बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बताती हूँ। एक यूट्यूबर जिसने 2014 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो एक टाइम पे इंडियन यूट्यूब का फेस बन गया था। उसका कंटेंट सिर्फ कॉमेडी वाला नहीं था, बल्कि रिलेटेबल भी था और हर घर में उसकी आवाज सुनाई दी है। हर एज ग्रुप का पर्सन उसका फैन भी रह चुका है। उसके स्केचेस, उसके कोलैब्स एंड उसके कॉमिक टाइमिंग्स अनमैच्ड थी। शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी सबके साथ उसके कोलैब्स हो चुके हैं और यूट्यूब पे उसकी एंट्री रेवोल्यूशनरी थी। पर फिर क्या हुआ? एक ऐसा क्रिएटर जिसकी वीडियो 30 मिलियन प्लस व्यूज हर बार लेके आती थी, हर बार जिसकी वीडियोस ट्रेंडिंग में रहती थी, वो ऑल ऑफ अ सडन 2 सालों से कहाँ गायब हो गया? आखिर क्या हुआ आशीष चंचलानी को? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर स्कोर। आज हम डिस्कस करेंगे आशीष चंचलानी के बारे में। हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या ये उनका डाउनफॉल चल रहा है या फिर इट इज अ साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। क्या कंट्रोवर्सीज ने उन्हें पीछे कर दिया है एंड क्या हुआ उनकी अपकमिंग वेब सीरीज एकाकी का, जिसका हम सबको इंतजार था। आशीष के डाउनफॉल पर बात करने से पहले चलो उसकी जर्नी को समझते हैं। आशीष वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, उल्लासनगर। उसे बचपन से ही मूवीज का शौक था। उनके पापा का अपना थिएटर था, तो बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज का उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस था और इसी वजह से उनमें एक्टिंग का भी हल्का सा स्पार्क था। 2014 में जब वाइन्स नाम का ऐप बहुत पॉपुलर होने लगा, तब आशीष ने डेविड लोपेज से इंस्पायर होकर वीडियोस बनाना शुरू किया। इनिशियली वो अपनी वीडियोस इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड करते थे, बट एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हीं की वीडियोस को यूज करके लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एंड पैसे कमाते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड अपलोडिंग हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आशीष का कंटेंट बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल था। उनके सारा प्रोडक्शन उनके घर से होता था। अपनी वीडियोस में उनके जितने कैरेक्टर्स होते थे वो उन्हें खुद ही प्ले करते थे। इसी वजह से ऑडियंस उनकी ऑनेस्टी से हमेशा कनेक्ट करती थी और उनकी हर वीडियो 50+ मिलियन व्यूज पे जाती थी एंड ऑल्सो हर एक वीडियो ट्रेंडिंग होती थी। ये वो एरा था जब यूट्यूब इंडिया वाज एक्चुअली इक्वल्स टू आशीष चंचलानी। उनकी वीडियो से उन्हें ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिला कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई। 2019 में उन्होंने कैमियो किया था मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में, मेकिंग हिम वन ऑफ द फ्यू इंडियन क्रिएटर्स टू डू सो। अभी रिसेंटली उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का यूएस प्रीमियर भी अटेंड किया था, जहां वो स्कारलेट जॉनसन जैसे स्टार से मिले थे एज द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ये दिखाता है कि उनकी रीच आज भी सिर्फ इंडियन लेवल तक नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तक भी है। लेकिन अब आप सबने भी ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि 2022 से आशीष अपने यूट्यूब चैनल से फेड है। ना वो उतने कंसिस्टेंट लगते हैं, ना ही उनका एंथुसियाज्म अब उतना सेम लगता है। 6 मार्च 2023 ये वो डेट है जब आशीष ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। उसके बाद 2 साल से ना उनके चैनल पर कोई वीडियो आई और ना ही कोई अपडेट। और इस साइलेंस के पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। नंबर 1, ब्रेकअप एंड डिप्रेशन। आशीष का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें उनका ब्रेकअप हो गया था एंड उन्होंने ये चीज खुद बताई थी कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे एंड कहीं ना कहीं उन्होंने डिप्रेशन भी फेस किया था। सेकेंड रीजन, हेल्थ इश्यूज। इस ब्रेकअप वाले सीन के बाद आशीष ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनका वेट गेन हो गया था एंड एक पॉइंट पे उन्होंने अपने फैमिलीज और अपने फ्रेंड्स से भी कट ऑफ कर लिया था, किसी से भी वो बात नहीं कर रहे थे। एंड रीजन 3, मेंटल बर्नआउट। लगातार कंटेंट क्रिएट करते करते उन्हें बर्नआउट फील हो गया एंड उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें अब एक ब्रेक चाहिए। इन सब के बीच आशीष ने अपनी एक वेब सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया। द थगे शो में उन्होंने बताया कि वो एकाकी नाम की वेब सीरीज बना रहे हैं एंड उसके बारे में लोगों को उन्होंने ज्यादा कोई अपडेट्स नहीं दिए थे, जस्ट इतना कि ये एक बहुत अच्छी वेब सीरीज होने वाली है एंड ये बहुत जल्दी आने भी वाली है। आशीष ने जब अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा संभालना शुरू किया, तब उसी मोमेंट पे यूट्यूब कम्युनिटी में एक कंट्रोवर्सी होती है, एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन फिजिकल फाइट। ये इंसिडेंट गुरुग्राम में हुआ था, जहां एल्विश यादव ने और उनके ग्रुप के लोगों ने मैक्सटन पर फिजिकल असॉल्ट किया था एंड इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए आशीष ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया था। दिस इज द डार्केस्ट डे फॉर यूट्यूब इंडिया। I am ashamed to be part of this toxic space. I feel like quitting. उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई, यहाँ तक कि उनके फैंस और फेलो क्रिएटर्स ने भी इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया एंड इसके बाद आशीष ने ट्विटर यानी एक्स को परमानेंटली क्विट कर दिया। ये मूवमेंट उनके लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था। ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हुए आशीष को लगने लगा कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए उसने इतना कुछ किया है वो अब सेफ नहीं रहा और वो टॉक्सिक बनता जा रहा है। आशीष इन सबसे गुजर ही रहे थे कि 2025 की स्टार्टिंग में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। इंडियाज गॉट लेटेंट का एक BTS
फेमस वीडियो लीक हो जाता है जिसमें एक इनअप्रोप्रिएट जोक वायरल हो जाता है एंड आशीष एंड बाकी सारे गेस्ट का नाम एफआईआर में आ जाता है। गलती किसी और की थी पर फिर भी उनका नाम एफआईआर में इंक्लूड किया गया एज वन ऑफ द क्रिएटर्स प्रमोटिंग ऑब्ससेनिटी। इस पर इमोशनल होकर आशीष ने कहा, मैं उस सीन में था भी नहीं, स्टिल माई नेम वॉज ड्रैग। मेरा काम साइड में रह गया इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक, हेल्थ इश्यूज, ये सब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया एंड इन सबको माइंड में रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक ब्रेक चाहिए। आई विल वर्क हार्ड व्हेन आई विल रिटर्न। एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू उन्होंने ये लाइन कही। आशीष का ऑब्सेशन हमेशा से ही रहा है नेटफ्लिक्स शोज के साथ, जैसे डार्क, स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्लैक मिरर। इसे इंस्पिरेशन से उन्होंने एकाकी स्टार्ट किया, एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज। सितंबर 2024 में उन्होंने एक टीजर डाला जहां उन्होंने एक लाइन लिखी, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां हम इंसानों को जाना मना है। क्लियरली ये प्रोजेक्ट उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। यहाँ तक कि ट्रिगर्ड इंसान ने भी हमें बताया था कि उन्होंने एकाकी के कुछ सीन्स देखे हैं एंड इट इज नेटफ्लिक्स लेवल स्टफ। आशीष ने अपने खुद के पैसे लगाए हैं इस वेब सीरीज को बनाने में। उनके पास ऑप्शन थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये वेब सीरीज बेचने की, बट स्टिल ही वांट्स कि वो ये वेब सीरीज यूट्यूब पर ही लॉन्च करे। 3 महीने तक शूट चला, मैसिव बजट गया, स्टिल नो कॉम्प्रोमाइज। देखो, क्रिएटिव बर्नआउट हर एक क्रिएटर को एक टाइम पे फेस करना पड़ता है और उससे वो धीरे धीरे करके निकल भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हार्ट ब्रेक से कोई कैसे निकले। इन 2 सालों की ब्रेक में आशीष के साथ बहुत कुछ हुआ। उसका ब्रेकअप हुआ, वो अपनी फैमिली फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हुआ, उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, उसका अपने ही फेवरेट प्लेटफॉर्म से मन भर गया। ही इवन थॉट ऑफ क्विटिंग एवरीथिंग, यहाँ तक कि अल्कोहल भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया और वो फिजिकली और मेंटली अपने लोएस्ट पॉइंट पे था। लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही आशीष ने एक दिन अपने आप को मिरर में देखा एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल क्विट अल्कोहल, नॉट हिज वर्क, एंड ऑल्सो स्टार्टेड जिम और अपना कमबैक खुद प्लान किया। रिसेंटली उन्होंने अपनी रूममेट गर्लफ्रेंड एली के साथ अपनी फोटो भी शेयर करी है, जिसके लिए फैंस का स्पेकुलेशन है कि शायद ये कोई म्यूजिक वीडियो का सीन है या फिर उनके किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की प्रमोशन। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि शायद ये कोई पीआर स्टंट ही है, बट फिर भी अगर वो दोनों साथ हैं तो आई एम हैप्पी फॉर आशीष इफ ही इज हैप्पी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल आर मेकिंग मीम्स एंड ट्रोलिंग हिम फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप विद एली। सबका अपना पास्ट होता है, सबकी अपनी सिचुएशंस होती है। वी आर नोबडी टू जज एनीबडी। सो बीइंग आशीष लॉयल फैंस, लेट्स जस्ट होप कि वो अपनी लाइफ के अच्छे ट्रैक पर अब आ जाए। सी, आशीष चंचलानी का नाम भूलना बहुत मुश्किल है। फॉर मी ही इज नॉट जस्ट अ क्रिएटर, ही इज एन इमोशन। आज का हर एक न्यू यूट्यूब वीडियो उन्हीं की वीडियोस में से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है एंड उनका कमबैक कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा बल्कि एक प्रूफ होगा कि लेगेसी कभी मरती नहीं है। सो जो लोग कह रहे हैं कि आशीष का डाउनफॉल हो गया है, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको क्या लगता है कि आशीष का कमबैक सबको शॉक कर देगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, मुझे ये भी कमेंट करके बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट्स में बता देना और इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे अगली ऐसी और रोमांचक एपिसोड के साथ। टिल देन बी सेफ, बी काइंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिएटर्स कोर।